हमारे इस ब्रह्मांड में हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है। कहने का अर्थ ये है कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए एक प्रकार से विचित्र ही बन चुका है। मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले सुपरनोवा के बारे में बताया था, परंतु आज हम उसके भाई यानी बोस नोवा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज हम ब्रह्मांड में हो रहे कुछ बड़े व शक्तिशाली धमाकों के बारे में फिर से बात करेंगे और यकीन मानिए ये वीडियो वाकई में काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। सुपरनोवा और बोस नोवा के बीच काफी ज्यादा समानताएं मौजूद है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद सुपरनोवा से जुड़ी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि बोस नोवा जैसी चीजों के बारे में जानना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये विषय पूरे तरीके से समझ में आ जाए। खैर चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए असल विषय के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखा ही नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि हम ब्रह्मांड में मौजूद काफी सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं, जिसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में कई सारे अनदेखे सितारे भी मौजूद है। खैर जब अनदेखे सितारे मौजूद है तो उनका अंतिम समय भी एक न एक दिन तो आता ही होगा। यहाँ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन सितारों का अंत भी बाकी साधारण सितारों की तरह ही होता है। जैसे साधारण सितारे सुपरनोवा के धमाके से नष्ट होते हैं, ठीक उसी तरह अनदेखे सितारे बोस नोवा के धमाके से नष्ट होते हैं। डार्क मैटर से बनी हुई अनदेखे सितारों को वैज्ञानिक बोसोन स्टार कहते हैं और इसी सितारे के नष्ट होने के नाम को ही बोस नोवा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है और हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज तक वैज्ञानिकों को बस इतना ही पता था कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर उसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, इसलिए अभी तक डार्क मैटर की मौजूदगी को लेकर ठोस जानकारी जुटाना बाकी है। इसके बिना हम डार्क मैटर से जुड़ी कोई भी जानकारी सटीक रूप से नहीं निकाल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर के मौलिक कण वजन में काफी ज्यादा हल्के होते हैं और ये दुनिया के सबसे हल्के पार्टिकल्स न्यूट्रॉन से भी कई अरब खरब गुना कम वजनी है। आप लोगों को बता दूं कि न्यूट्रॉनों का वजन इलेक्ट्रॉनों के वजन से लगभग 5 लाख गुना कम है। बोस नोवा के कारण वैज्ञानिकों के पास अभी डार्क मैटर को लेकर कई सारे सिद्धांत आ रहे हैं, इसलिए आज डार्क मैटर के मौलिक कणों के कई अलग अलग और अद्भुत बर्ताव के बारे में पता चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्मल मैटर के मौलिक कणों के विपरीत डार्क मैटर के मौलिक कण एक तरंग की भांति ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में जल की तरंगे बहती है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड में डार्क मैटर के मौलिक कण बहते हुए रहते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों की इसको लेकर अलग ही राय है। एक अजीब बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर के मौलिक कण एक दूसरे से काफी शक्तिशाली ढंग से जुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि इन कणों की सघनता काफी ज्यादा एक जगह पर बढ़ जाती है। ये सघन जगह बाद में और भी ज्यादा सघन होकर बोसन स्टार का रूप ले लेती है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए ही बोसन स्टार का जन्म होता है। बहरहाल डार्क मैटर के इस कण को बोसोन कहते हैं। एक खास बात यह है कि बोसोन के कण दो विपरीत बलों के द्वारा ब्रह्मांड में संतुलित होकर रहते हैं। यही वजह है कि हमें इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ये पहले से ही संतुलित होकर रहते हैं। वैसे कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि डार्क मैटर डार्क एनर्जी को भी ब्रह्मांड में विकृत करता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव ही नहीं रहता है। अगर ब्रह्मांड के किसी भी चीज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल सही तरीके से काम नहीं करेगा और वो डार्क मैटर से बना होगा, वो हमारे लिए अनजान नजर न आने वाली चीज होकर रह जाएगी। यही वजह है कि हमारे इतनी कोशिशों के बाद भी
वैज्ञानिक डार्क मैटर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। एक बात ये भी है कि डार्क मैटर हमारे नॉर्मल मैटर से काफी कम इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण हम चाहकर भी डार्क मैटर से संपर्क नहीं साध सकते हैं। खैर, बोसनोवा धमाके से जो प्रभाव ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है, आज भी उसको समझने के लिए हमें काफी समय लग जाएगा। वर्तमान में की गई एक खोज से ये पता चला है कि बीते समय के साथ बोसोन पार्टिकल अपना द्रव्यमान बढ़ाता रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मास गेन करने की प्रक्रिया सीधे तरीके से या फिर किसी दूसरे बोसोन सितारे के साथ मिलकर संभव होता है। बोसोन पार्टिकल अपने अंदर डार्क मैटर को समाने में सक्षम है। खैर, एक समय ऐसा भी आता है जब बोसोन पार्टिकल अपने अंदर और डार्क मैटर को समाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और डार्क मैटर से बना सितारा काफी भारी होने लगता है। काफी ज्यादा भारी होने के चलते अंत में डार्क मैटर भी गुरुत्वाकर्षण के बल को रोक नहीं पाता है। यही वजह है कि अंत में आते आते डार्क मैटर से बना हुआ सितारा अपने खुद के वजन के कारण अपने अंदर ही नष्ट होने लगता है। ये वो समय है जब बोसन नोवा होना शुरू होता है। डार्क मैटर से बने हुए सितारों का अंत काफी धीरे धीरे होता है। कहने का मतलब ये है कि सितारों का अंत एक झटके में नहीं होता है, परंतु जब बोसनोवा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब डार्क मैटर के मौलिक कण एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं। ये टक्कर इतनी घातक होती है कि टक्कर के बाद दोनों ही मौलिक कण नष्ट होने लगते हैं। खैर, खास बात यह है कि बोसोन सितारों से निकलने वाले मौलिक कण डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड में विकृत करते हैं, परंतु बोसोन पार्टिकल काफी ज्यादा हल्के होने के कारण उनकी टक्कर की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल के आसपास भी कई सारे बोसनोवा होने के आसार नजर आते हैं, परंतु विडंबना की बात यह है कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इस प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए काफी सटीक डार्क मैटर डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है। वैसे आने वाले समय में ही हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे। बोसनोवा को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।